यूट्यूब की एल्गोरिदम डराने पे चलती है। जो जितना डराएगा आप उसको बार बार देखोगे, दैट इज वेयर द साइकोलॉजी कम इन, हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो सीयूईटी के अंदर क्लास 12th के मार्क्स भी इंक्लूड होने वाले हैं, या फिर 2026 के अंदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इनके अंदर क्लास 12th प्लस सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। ऐसी कुछ न्यूज़ निकल करके आ रही थी इन द लास्ट सम डेज। न्यूज़पेपर में आई, यूट्यूब पे आई, ऑनलाइन जो है ब्लॉग्स आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, उनके अंदर आपने ये सब न्यूज़ देखी। उसके बाद डी बडी चैनल के नीचे कमेंट किया, कुछ लोगों के मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों ने जो है व्यक्तिगत रूप से जो हमारी हफ्ते में एक मीटिंग होती है बच्चों के साथ, उसमें भी कंसर्न रेज किया बच्चों ने। सो आज इसी के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये रियली में नेक्स्ट ईयर से कुछ ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स प्लस सीयूईटी के कॉम्बिनेशन को जो है यूज़ किया जाएगा एडमिशन देने पे। इसी के अंतर्गत मैंने कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिशन ब्रांच जो है ऑफ कैमरा उनसे भी थोड़ी सी चर्चा की थी, तो उन सबको इंक्लूड करते हुए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है डी बडी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड एक ऑफिशियल स्टार्टअप है उद्मोदय फाउंडेशन के साथ। और हमारा जो मेन मिशन है वो ये है कि आपका सीयूईटी और सीयूईटी के बाद जो भी ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचने के जो आपका सपना है उसको सफल बनाना है। जो भी रुकावट आएगी उसके अंदर वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी वे। सो उसी के अंतर्गत हम ये वीडियो लेके आए हैं, और हमारे चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी वीडियोस लेके आएं जो रियली में आपकी टेंशन कम करें, ना कि टेंशन बढ़ाएं और आपको डराएं नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा सीयूईटी क्यों आया था। अगर आप समझेंगे, सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को गवर्नमेंट इसलिए लेकर के आई थी कि भाई हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, केरला बोर्ड, इतने सारे बोर्ड्स हैं। बार बार ये इल्जाम लगते थे कि एक बोर्ड जो है वो ज़्यादा मार्क्स दे देता है, दूसरा बोर्ड जो है वो मार्क्स देने में कंजूसी करता है, भाई मार्क्स नहीं देता है, कुछ भी लिख के आ जाओ, टॉपर ही 85% पे जाता है जी हमारा यूपी बोर्ड का। तो ऐसे आरोप लग रहे थे। तो गवर्नमेंट डिड वेरी गुड थिंग कि चलो भाई हम एक लेवल पे ले आते हैं सबको, हम एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम बना देते हैं जैसा पहले मेडिकल के लिए था, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग के लिए हुआ। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आर्ट्स के, साइंस के एंड कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम लगा देते हैं। उसके बाद जो है ये इल्जाम नहीं लगेंगे कि कहाँ के बोर्ड ने कितने नंबर दिए। सो दैट इज व्हाई द सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हर कोई जो है सीयूईटी के अंतर्गत आप लोगों का एडमिशन लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है। और उसके बाद दिक्कत क्या हुई कि अभी जब सीयूईटी लगा हुआ है तो कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीयू में भी और बीएचयू में भी मैंने न्यूज़ पढ़ी, उनके अंदर कुछ कोर्सेज एंड कुछ कैटेगरीज के अंदर सीट्स खाली बच जाती हैं। जैसे कि अभी डीयू में मैं देख रहा था संस्कृत ऑनर्स के अंदर सीट खाली थी, या और भी कुछ ऐसे जो आजकल बच्चों के लिए लेस डिमांडिंग कोर्सेज हैं वहाँ पे सीट्स बची हुई हैं। तो लास्ट ईयर भी कुछ सीट्स बची हुई थी, वैसा ही और भी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। तो द होल थिंग इज कि अब जो न्यूज़ निकल के आई है उसके अंदर ये है कि भाई 12th के मार्क्स को भी ले लो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल क्या किया कि सीयूईटी के बेसिस के ऊपर एडमिशन दे दिया पहले, ठीक है, उसके बाद सीट्स खाली बच गई तो उनका एडमिशन क्लास 12th के बेसिस पे अभी हो रहा है। एंड मुझे जो लगता है कि अब सीयूईटी लेके आई है गवर्नमेंट, चलो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई होगी कि और क्या हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है कि साथ में ही 12th के मार्क्स ले लो, साथ में ही सीयूईटी के मार्क्स ले लेना चाहिए आपको। कुछ न्यूज़ है ऐसी, लेकिन अभी ये कमेटी है, कमेटी के अंदर 20 डिस्कशन होंगे। आप एक कमरे में बैठेंगे तो बहुत, अगर 20 लोग उसके मेंबर हैं, 10 लोग उसके मेंबर हैं, तो सबके अपने अपने सुझाव होंगे, उन सुझाव पे बात होगी, फिर फाइनल बात होगी, फिर फाइनल जो है एक मेमोरेंडम बन सकता है मीटिंग का, वो फिर गवर्नमेंट को जाएगा एज एन एडवाइस कि आपको ये करना चाहिए। तो अभी जो ये न्यूज़ आ रही है बहुत जल्दी की न्यूज़ है, मतलब बहुत इनिशियल लेवल ऑफ मीटिंग्स की न्यूज़ है। यहाँ से कुछ फाइनलाइज होगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाने के बाद गवर्नमेंट ये देखेगी कि हम सीयूईटी किस लिए लाए थे, हमारी इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसको हटाते हैं। तो सीयूईटी को हटाते हैं तो एज ए गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम लोग बिना हटाए सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। तो देयर आर मेनी स्टेप्स नाउ। ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़ आ गई, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग ये मान ले कि बिल्कुल हट जाएगा। और जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से लगता है कि अभी सीयूईटी नहीं हटेगा। हालांकि अगर कुछ ये हुआ कि भाई
यूजीसी ने भी बोला है कि अगर सीयूईटी के बेसिस पे सीट्स नहीं भरती हैं तो क्लास 12th के बेसिस पे आप लोग फिल कर सकते हो। उसके बाद में कुछ कैटेगरीज एंड कुछ कोर्सेज में हमेशा सीट्स खाली रह जाती हैं। जैसे कैटेगरीज में डीयू में इस बार एसटी एससी की सीट्स बहुत ज़्यादा खाली थी। तो देखते हैं अभी फाइनल क्या आता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो यही है कि जो ड्रॉपर्स हैं, वो जो डरे हुए हैं, भाई इतना मत डरो, सीयूईटी की तैयारी करो। अभी 12th के मार्क्स भी यूज होंगे तो उनको ऐसा नहीं माना जा सकता कि 50% 12th के, 50% सीयूईटी के, 30 12th के, 70 सीयूईटी के। अभी जो मुझे लग रहा है वो मार्क्स यूनिवर्सिटीज ले लेंगी, पहले सीयूईटी के बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगी। सीयूईटी की सीट्स अगर फिल हो जाती हैं बेसिस पे, फिर बोर्ड्स वालों को नहीं करेंगी। एंड फिर आगे चल करके हो सकता है कि बोर्ड्स के बेसिस पे भाई 20-30 सीटें बच गई किसी कोर्स में, किसी कैटेगरी में, उनके बेसिस पे अलॉटमेंट कर सकती हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये एक ऐसा टाइम है ड्रॉपर्स के लिए या जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी तो आप मेरे पे भरोसा रखिए, आई विल शेयर इट विद यू। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को आप समझते हैं, थोड़े से भी आप समझदार हैं तो आप ये समझिए कि यूट्यूब के एल्गोरिदम डराने पे चलती है। जो जितना डराएगा आप उसको बार बार देखोगे, दैट इज़ वेयर द साइकोलॉजी कम इन, हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी होंगे यूट्यूब पे जो कुछ भी आप लोगों के लिए, मतलब कोचिंग की भेस में कुछ भी आप लोगों को आकर के गलत न्यूज़, क्योंकि उनको बने भी रहना है, दिन में अगर उनको नौकरी करनी है तो एक दो वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी, वो लोग फ्री नहीं बैठ सकते। तो इस टाइप की चीज़ें भी चलती हैं। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी आप डेडिकेटेडली सीयूईटी की तैयारी कीजिए। कुछ भी आता है तो डीयू बडी पे हम लोग डाल देंगे। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड एक ऑफिशियल स्टार्टअप हैं बाय उद्मोदय फाउंडेशन ऑफ डीयू। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन होगी, आपको समझाने वाले वे में इंफॉर्मेशन होगी। और साथ ही साथ अगर आपको सीयूईटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप डीयू बडी ऐप को डाउनलोड कर लो। कोचिंग से थोड़ा सा बच सकते हो सीयूईटी के लिए। अगर 12वीं ठीक ठाक भी समझ आता है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज करो, फुल लेंथ करो, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और अपना क्लास 12th की पढ़ाई ट्यूशन से कर रहे हो, स्कूल से कर रहे हो, दैट इज इनफ फॉर सीयूईटी। बहुत ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने डीयू बडी ऐप में लगा दिए। यू कैन गो एंड चेक आउट, गूगल पे सर्च कर लो डीयू बडी ऐप, यूट्यूब पे उस पे प्ले स्टोर पे सर्च कर लो, आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।